नमस्कार, आज हम डोमिसिलरी केयर में फूड सेफ्टी एंड क्लेanलीनेस के बारे में सीखेंगे। नमस्कार। इस जरूरी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम यूके में हमारे केयर वर्कर्स और केयर सपोर्ट वर्कर्स के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर बात करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो उन लोगों की सेहत के लिए बहुत ही अहम है जिनकी हम सब देखभाल करते हैं। देखिए, एक केयर वर्कर होने के नाते आप जो भी करते हैं उसके दिल में देखभाल और हमदर्दी होती है। और साफ सफाई यानी हाइजीन के ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनाए रखना उसी हमदर्दी को दिखाने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। ये सिर्फ नियम कानून मानने की बात नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए हमारी गहरी जिम्मेदारी को दिखाता है जिनकी हम परवाह करते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले हम खाद्य सुरक्षा में आपकी खास भूमिका को समझेंगे, फिर हाइजीन से जुड़े खतरों की बात करेंगे। इसके बाद हम खाने को सुरक्षित रखने और उसे संभालने के तरीकों पर ध्यान देंगे। फिर आपकी अपनी साफ सफाई के बारे में बात करेंगे और आखिर में सारी मुख्य बातों को दोहराएंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी विषय से शुरू करते हैं और वो है आपकी भूमिका। एक केयर वर्कर के तौर पर आप खाने से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सबसे पहली और मजबूत कड़ी हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि इस ट्रेनिंग के बाद आप इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ निभा पाएंगे। हमेशा याद रखिए, हम ऐसे लोगों की देखभाल कर रहे हैं जो बीमारियों की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। आपका हर एक काम, आपकी हर एक सावधानी सीधे तौर पर उनकी सेहत और सुरक्षा से जुड़ी है। आप एक तरह से उनके रक्षक हैं। तो हम असल में खुद को किन खतरों से बचा रहे हैं? हमारा दूसरा सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा। हम उन छिपे हुए खतरों को पहचानेंगे जो खराब हाइजीन की वजह से पैदा होते हैं और साथ ही उन्हें रोकने के असरदार तरीके भी सीखेंगे। सबसे बड़ा खतरा है फूड पॉइजनिंग। आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब कोई ऐसा खाना खा लेता है जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद हों। ये एक ऐसा खतरा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। यहाँ आप संक्रमण की चेन या चेन ऑफ इन्फेक्शन देख सकते हैं। ये दिखाता है कि कीटाणु एक जगह से दूसरे इंसान तक कैसे फैलते हैं। हमारी असली ताकत इस चेन को तोड़ने में है। जब भी आप हाथ धोते हैं या किसी सतह को साफ करते हैं तो आप इस चेन की एक कड़ी को तोड़ रहे होते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से रोक रहे होते हैं। अच्छा, तो अब थ्योरी से प्रैक्टिकल बातों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन उन कदमों के बारे में है जो आप किचन में उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि खाने को सही तरीके से कैसे संभालना है और कैसे स्टोर करना है। चलिए एक बहुत जरूरी शब्द समझते हैं, क्रॉस कंटैमिनेशन। इसका मतलब है जब हानिकारक बैक्टीरिया एक चीज से दूसरी चीज पर फैल जाते हैं, जैसे कच्चे मीट से सब्जियों पर। और इसे रोकने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है अलग अलग चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना। आपके फ्रिज में सामान रखने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखें, कच्चा मीट हमेशा सबसे नीचे वाले शेल्फ में रहेगा। ये एक छोटी सी आदत है, पर यह जूस या पानी को दूसरे खाने पर टपकने से रोकती है और सब कुछ सुरक्षित रखती है। तापमान यानी टेम्परेचर पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ठंडे खाने की चीजों को 8 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर रखना चाहिए। ऐसा करने से बैक्टीरिया के बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। और जो खाना जमा हुआ है यानी फ्रोजन है, उसे -18 डिग्री सेल्सियस पर रखना जरूरी है। और एक खास बात, एक बार कोई चीज डिफ्रॉस्ट हो जाए यानी पिघल जाए तो उसे दोबारा कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ गर्म खाने को परोसने से पहले कम से कम 63 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा गर्म रखना चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो गया है। खाने के पैकेट पर लगा लेबल आपका सबसे अच्छा दोस्त है। हमेशा उस पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें और खास तौर पे यूज बाय डेट जरूर देखें। इस तारीख के बाद खाने का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी अपनी जिम्मेदारियों की, यानी हमारी पर्सनल हाइजीन की। हमारा चौथा सेक्शन इसी पर है कि हमारी आदतें खाद्य सुरक्षा में कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। ये पर्सनल हाइजीन के कुछ सुनहरे नियम हैं। नियमित रूप से हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना, अगर बाल लंबे हैं तो उन्हें बांध कर रखना, नेल पॉलिश या नकली नाखून न लगाना, और अगर तबीयत खराब है जैसे उल्टी या दस्त तो इसकी जानकारी तुरंत देना। ये सब बहुत जरूरी हैं। छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा असर डालती हैं। हाथ पर लगा एक छोटा सा कट भी बैक्टीरिया का घर हो सकता है।
इसलिए खाना बनाने या छूने से पहले हर कट या खरोच को एक चमकीले रंग के वाटरप्रूफ प्लास्टर से ढकना बेहद जरूरी है। देखिए, खाद्य सुरक्षा सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। किचन का पूरा माहौल सुरक्षित होना चाहिए। सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स जरूरी तो हैं, लेकिन खतरनाक भी हो सकते हैं। हमेशा ये पक्का करें कि उन्हें खाने की चीजों से दूर किसी सुरक्षित जगह पर रखा गया है। लीजिए, हम अपनी ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अब समय है कि हम अब तक सीखी हुई सभी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लें। तो ये हैं वो खास बातें जो हमेशा याद रखनी है। क्रॉस कंटामिनेशन से बचें, टेम्परेचर और डेट्स को हमेशा चेक करें, अपनी पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, किसी भी कट को ढक कर रखें और सबसे जरूरी नियम, अगर किसी चीज को लेकर जरा भी शक हो तो उसे फेंक दें। अब एक पल के लिए रुक कर सोचिए, आप इन नियमों को अपने रोज के काम में कैसे शामिल करेंगे? आज से आप कौन सी एक आदत बदल सकते हैं जिससे आप जिनकी देखभाल करते हैं वे और भी ज्यादा सुरक्षित रहें? इस जरूरी ट्रेनिंग के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाद्य सुरक्षा के लिए आपकी मेहनत सिर्फ एक नौकरी का हिस्सा नहीं है, ये देखभाल का एक तरीका है जो उन लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाता है जिनकी आप सेवा करते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज हमें बताइए कि आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी और हम भविष्य में इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपके सुझाव हमें और भी अच्छी ट्रेनिंग बनाने में मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आज आपने कुछ नया सीखा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।